नमस्कार, मैं हूँ अजय भांबी। स्वागत है आपका नक्षत्रों के उस अद्भुत संसार में जहाँ आपके जीवन के रहस्य आपकी कुंडली के भीतर छुपे होते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है और क्या है हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी, और क्या आप जानते हैं कि इन सभी सवालों के उत्तर हमारे नक्षत्रों में छुपे होते हैं। आज हम बात एक ऐसे नक्षत्र की करेंगे जो आपके जीवन में बहुत सारे रहस्यों का उजागर करने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 5 अगस्त 2026 बुधवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो रात्रि 8:43 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। दर्शकों, सप्तमी तिथि का मुख्य संबंध भगवान सूर्य से माना जाता है। इस तिथि में जन्म लेने वाले जातक सामान्यतः तेजस्वी, परिश्रमी, स्वाभिमानी और समाज में सम्मान पाने वाले होते हैं। लेकिन हम इन लोगों को अपने आचरण में ईमानदारी और अनुशासन का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। दर्शकों, रात्रि 9:18 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। भरणी राशि चक्र का दूसरा नक्षत्र है और यह नक्षत्र हमको पूरी तरह मेष राशि में मिलता है। अश्विनी और भरणी दोनों ही नक्षत्र पूरी तरह मंगल द्वारा संचालित मेष राशि के अंदर निवास करते हैं। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। मंगल पौरुष शक्ति को दर्शाता है और शुक्र नारी शक्ति का, नारी और पौरुष दोनों के मिलन से ही इस राशि का अस्तित्व की रचनात्मक क्षमता की संभावना हमको स्पष्ट दिखाई देती है। दर्शकों, भरणी नक्षत्र के कई महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कमाल की उपलब्धियां प्राप्त की थी, जैसे गृह मंत्री अमित शाह, बिजनेसमैन अनिल अंबानी, महान गायिका आशा भोसले और धर्मेंद्र और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर। ये सभी व्यक्ति इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे। इनका दृढ़ संकल्प, इनकी इच्छा शक्ति और इनकी जिद आगे बढ़ने की, इनकी जो ऊर्जा थी, भरणी नक्षत्र की ऊर्जा ने इन्हें हमेशा आगे बढ़ाया है और इन्होंने अपने जीवन में कमाल भी हासिल किया है। दर्शकों, इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की ताकत के बारे में अब बात करते हैं। हमें हमारे सामने बहुत सी विशेषताएं इन लोगों में देखने को मिलती हैं। भरणी, शुक्र, मंगल अनंत सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यह समन्वय से यह संकेत मिलता है कि बड़े से बड़ा स्वप्न या इच्छा वास्तविकता में कैसे बदली जा सकती है, बशर्ते कि संकल्पना स्पष्ट हो। यदि एक बार बीज को बो दिया जाए तो वह अंकुरित होने वाला हो तो उसके वृक्ष बनने में, विकसित होने में पूरी संभावना वहाँ दिखती है। मन अपने आप ही एकाग्र होकर आगे बढ़ने लगता है और ये लोग बहुत कठिन मेहनत करते हैं, उससे कोई वंचित में नहीं होते और अपने लक्ष्य को जल्दी से भांप भी लेते हैं और इनको जो लक्ष्य प्राप्त करना होता है उसके प्रति पूरी तरह जुट जाते हैं। फिर उसके साथ पूरी तरह से उसमें जुड़ जाते हैं। आप अपने परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन आप अपना प्यार दिखाते नहीं हैं। कभी कभी इसी कारण आपको जो गलत समझ लिया जाता है। आरोग्य के प्रति सचेत रहने के कारण आप साफ सुथरा घर पसंद करते हैं। आप दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए, उन्हें खुशी प्रदान करने के लिए बहुत हद तक जाकर उनकी मदद भी करते हैं। आप बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है तो आप भूलते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप उसे भी नहीं भूलते। अगर आप भला करने पर उतर आएँ तो फिर आपकी कोई सीमा नहीं है, और इसी तरह अगर आप किसी को बर्बाद करने पर तुल जाएँ तो उसकी भी कोई सीमा नहीं है। उसे भगवान ही बचाए तभी वो बच सकता है, वरना उसके बचने की संभावनाएं ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। यदि कोई आपके विचारों का समर्थन नहीं करता तो आप धीरज खो बैठते हैं और परेशान हो जाते हैं। आप अपने विचारों को बहुत दूर तक फैलाने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकती है। दर्शकों, समय हो गया है आज के योग और करण के बारे में जानने का। आज साय 5:29 तक शूल योग रहेगा। उसके बाद गंड योग प्रारंभ हो जाएगा। शूल का शाब्दिक अर्थ कांटा है,
भाला या तीक्ष्ण पीड़ा देने वाला कोई यंत्र। इस योग में जन्मे लोग कठिन परिस्थितियों में से घबराते नहीं हैं तथा चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं। हालांकि कभी कभी क्रोध, कठोर वाणी और अधीरता और हठ के कारण इनको कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। प्रातः 9:24 तक विष्टिकरण रहेगा, उसके बाद भवकरण प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, अब बात करते हैं वास्तु टिप की। वायव्य कोण को यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा को जीवन में गति, परिवर्तन, यात्रा और नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है। वायव्य कोण के अधिष्ठाता वायुदेव हैं और इस दिशा का चंद्रमा का स्वामित्व है जो मन, भावनाओं और संवेदनशीलता का कारक है। इसलिए वायव्य कोण का संतुलन मानसिक शांति और पारिवारिक सामंजस्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वायव्य कोण को ना तो अत्यधिक भारी रखना चाहिए, ना ही पूरी तरह खाली छोड़ना चाहिए। बैठक कक्ष, विवाह योग्य पुत्र पुत्री का कमरा वायव्य कोण में रखना उपयुक्त माना जाता है। वायव्य कोण में गंदगी, बंद वातावरण, टूटे फूटे सामान और अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कभी भी निर्माण करते समय वायव्य कोण को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य किसी दिशा के प्रति भय उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि प्रकृति के पंच महाभूत तत्वों के संतुलन को स्थापित करना है। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल। मेष राशि वालों, आज कुछ नई योजनाएं बनेंगी और उन्हें क्रियान्वित करने में सफलता भी मिलेगी। कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर परेशान होने की बजाय अगर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। स्वस्थ बने रहने के लिए योगा और मेडिटेशन अवश्य करें। पक्षियों को दाना खिलाएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग है जामुनी और आपका अंक है 4। वृष राशि वालों, अगर कोई पेमेंट वगैरह रुकी हुई है तो तकादा करने पर टुकड़ों में मिल सकती है। नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करना अति आवश्यक है। कारोबार में व्यवस्थित माहौल बना रहेगा। लगभग अधिकतर काम निर्विघ्न रूप से पूरे हो जाएंगे। अचानक ही किसी विपरीत लिंगी से मित्रता होने की पूरी संभावनाएं हैं। उससे पुरानी यादें भी ताज़ा हो सकती हैं। वर्तमान मौसम से बचाव रखें। गणपति जी का ध्यान करेंगे, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो नीला है। अंक है आपका 8। मिथुन राशि वालों, आपको अपने प्रयासों के निश्चित ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भूमि संबंधी मामलों में कोई कागजी कार्रवाई करने की अच्छी जांच पड़ताल करना अति आवश्यक है। ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ वाद विवाद में ना पड़ें। वैवाहिक संबंधों को माधुर बना रहेगा। नींद ना आने जैसी समस्या से परेशान हो सकते हैं। किसी भी धर्म स्थल पर जाकर एकांत में बैठेंगे उससे और इष्ट देव का याद करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। आपका रंग है गुलाबी। अंक है आपका 3। कर्क राशि वालों, घर में कुछ खास लोगों के विचारों का आदान प्रदान आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। फिलहाल युवाओं को किसी भी कार्य सिद्धि के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को कोई स्पेशल अथॉरिटी मिल सकती है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। मुलाकात का भी मौका मिलेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रफुल्लित रहेंगे। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग केसरिया है। अंक है आपका 5। सिंह राशि वालों, अपनी प्रतिभा और योग्यताओं को निखारने के लिए यह एक बहुत अच्छा दिन है। खुद पर भरोसा रखें। दूसरों की बातों में आकर अपने लिए नुकसान कर सकते हैं। व्यवसाय में कोई रुका हुआ कार्य बनने दोबारा शुरू हो सकता है। लाभ की नई संभावनाएं सामने प्रकट होंगी। पारिवारिक माहौल कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहेगा। कब्ज और गैस जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। भगवान नारायण का स्मरण करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो बादामी है। अंक है आपका 9। कन्या राशि वालों, सामाजिक अथवा राजनीतिक लोगों के साथ संबंध घनिष्ठता बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों तथा कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का मतभेद हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य कम बना रहेगा। गैस और अपच जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ज़रूरतमंद लोगों को उनके मनपसंद चीज़ बांटेंगे, उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग गुलाबी है। अंक है आपका 8।
तुला राशि वालों, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और अनुभवों के अनुसार जो काम करेंगे उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आपका दिन आज बहुत अच्छा है। किसी रुके हुए कार्य के बनने की पूरी संभावना है। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जो आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग आपकी सफल रहेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और योग करेंगे, उससे भी आपको अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है ऑरेंज, अंक है आपका 6। वृश्चिक राशि वालों, सामाजिक अथवा राजनीतिक गतिविधियों में उपस्थिति आपकी महत्वपूर्ण होगी। व्यर्थ के खर्चे की अधिकता बनी रहेगी, जिसका असर आपके बजट पर भी पड़ सकता है। इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी आदि के कागजों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। युवाओं को दोस्ती और प्रेम संबंधों में ध्यान देने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। इन्फेक्शन से बचने की आवश्यकता है। भगवती का दर्शन करें, उससे आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग आसमानी है, अंक है आपका 4। धनुराशि वालों, आज अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। शायद कोई देवी शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस समय कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाना अच्छा रहेगा। कामकाज के सिलसिले में कोई यात्रा करना पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है। गले में इन्फेक्शन और खांसी जुकाम जैसी स्थिति बन सकती है। हृदय स्रोत का पाठ करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग लाल है, अंक है आपका 1। मकर राशि वालों, विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ग्लैमर, कला, सौंदर्य प्रसाधन जैसे व्यवसाय से कर रहे हैं तो उसके मन मुताबिक आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। लव अफेयर्स के मामले में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखने की आवश्यकता है। टांगों में दर्द और नसों में खिंचाव हो सकता है। हृदय स्रोत का पाठ करेंगे, उससे भी आपको अच्छा रहेगा। ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आपके लिए सहायक हो सकते हैं। आज का रंग हरा है, अंक है आपका 7। कुंभ राशि वालों, सुखद दिन व्यतीत होगा। सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। दूसरों की बातों पर भरोसा करने की बजाय अपने निर्णय खुद लेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय में प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग संबंधी संपर्क सूत्रों को बढ़ाने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों के मामलों में आपसी सामंजस्य रखना बहुत आवश्यक है। लापरवाही की वजह से डायबिटीज़ बढ़ सकती है। शिव उपासना करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। सुगंधित जल का अभिषेक भी करें। आपका शुभ रंग है गुलाबी और अंक है आपका 5। मीन राशि वालों, फाइनेंस संबंधी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी और इस समय कहीं निवेश करना फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। किसी प्रकार के भी कानूनी पचड़े में न पड़ें। ट्रैफिक मामलों के नियमों का पालन करें। कारोबारी गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा तथा उचित परिणाम सामने आएंगे। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से अपना आपका समय नष्ट होगा। पेट दर्द जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका जो शुभ रंग है आसमानी है, अंक है आपका 9।